आखिर 19 वर्षीय नीतू को किसने मारा? मौत के मुंह में कैसे पहुंच गई नीतू? 1 घंटे पहले जिस लड़की ने फोन पर अपने माता पिता से बात की, उसे फंदे पर किसने लटकाया? क्या वह खुद फंदे पर लटक गई या फिर ससुराल वालों ने उसे फंदे पर लटका कर मार डाला? आज यही सारे सवाल कदवा कुमरी में रहने वाले लोगों के जहन में घूम रहे हैं। नीतू के पिता रामविलास ठाकुर लगातार ससुराल वालों पर सवाल उठा रहे हैं। हमारे कदवा संवाददाता राजीव को मृतिका नीतू के पिता चांदपुर निवासी रामविलास ठाकुर ने रोते रोते बताया कि आज से मात्र 4 महीने पहले ही उन्होंने अपनी लाडली नीतू की शादी कुमरी के रहने वाले सन्नी कुमार से करवाई थी। शादी में सब कुछ दिया था, दान दहेज सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद ससुराल वाले 3 लाख रुपया और मांग रहे थे। इसके लिए वे नीतू को लगातार प्रताड़ित भी कर रहे थे। इसी को लेकर 15 दिन पहले भी उन्होंने नीतू के ससुराल वालों को 50,000 रुपए दिए थे, लेकिन इसके बावजूद वे लोग मेरी बेटी नीतू को प्रताड़ित करते रहे। मृतका नीतू के पिता रामविलास ठाकुर ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि कल शाम 7 बजे ही मेरी बेटी नीतू ने हमें फोन किया कि मेरे ससुराल वाले मुझे पीट रहे हैं, वे कभी भी मेरी हत्या कर सकते हैं। बेटी की बात सुनते ही हम लोग घबरा गए और दौड़े भागे उसके ससुराल कुमरी पहुंचे। उस समय शाम के 8 बज रहे थे। जैसे हम बेटी के ससुराल पहुंचे, वहां हमने देखा कि मेरी बेटी कमरे में फंदे से लटक रही है और उसकी मौत हो चुकी है। हम शुरू में घर में फोन किए थे। हाँ, तो बच्चिया बात की। बात करने के बाद आया सोनू तुरंत। हाँ, बात करने के बाद सोनू आया। उसके बाद जो है क्या सब बोला, फिर जो है फोन काट दिया। उसके हाथ से ले करके फोन काट दिया, समझे। फिर हम सोचे कि लगाओ भाई, सबका मोबाइल में लगाएं, कोई मोबाइल नहीं उठाया, समझे। उसके बाद जो है तो सरपंच साहब को हम बोले। कौन सरपंच? ये है सरपंच साहब को बोले कि सरपंच साहब से उस दिन जो मीटिंग बैठाया, आप तो जो बोले हम मान गए हैं। हाँ, से थोड़ा सा आप सुबह जा करके थोड़ा अपना सरते से जांच कर लीजिए। हाँ, उस दिन से मेरी बच्चिया तबीयत खराब है। हाँ, वो सरपंच साहब जानते हैं। हाँ, तबीयत खराब है, मेरा बच्चा 2 दिन से खाना नहीं खाया है। इतना ठो बात बोले कि सुबह जा करके जांच लीजिएगा। जानकारी मिला मात्र 4 महीना पहले शादी हुआ था। हाँ हाँ, इतना जल्दी आखिर ये घटना कहे हो गया? अरे साला, ये सब नंगटा परिवार भेटा गया हो, क्या कहें, फंस गए हम ऐसा बुरी तरीका से ना, क्या कहें। क्या क्या दिक्कत हो रहा था? जो क्या क्या दिक्कत हो रहा था? यही सास ससुर मिलके, दुल्हा मिल करके, सास मिल करके मारता था। और पति पत्नी में झगड़ा होता है, चलो भाई कोई उसका लिखा पढ़ी कोई नहीं है। हाँ, पूछिए उसका चाचा को नंगा करके मारी है, ससुर ने, दुल्हा ने, सास ने। आपको कब पता चला ये घटना के बारे में? ये घटना जब मोबाइल स्विच ऑफ हुआ, हाँ, मारपीट हुआ, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। हाँ, मारपीट हुआ। उसके बाद हम सरपंच साहब को बोल दिए कि जरा थोड़ा कहिएगा। फोन करके फिर किए फोन, मन दिल घबरा रहा था, फोन किए, कोई नहीं उठाया। तब मेरी परिवार क्या बोला कि देखे छो कि इसने कोई भरोसा नहीं चाहिए, विश्वास नहीं चाहिए इसने पर, चलो। अरे सही होगा तो घूर के तो आएंगे ना। हाँ, चलो। तब हम टेम्पो किए,
टेम्पू से तब आए हैं तो देखते हैं यहाँ छेदा किया हुआ है ग्रिल में, केबाड़ में। तब जा करके हम अपने से लॉक तोड़े और बाहर से लॉक था। अच्छा, बाहर से लॉक। हाँ, बाहर से लॉक था। तब तोड़ करके जो है सरिया ले करके तब केबाड़ खोले। उसके साथ में सब बहुत बुरा तरह से ये लोग बहुत कष्ट दिया है बच्चा को। 8 दिन शादी होने से मेरा बच्चा 15 दिन खुश थी। 15 दिन के बाद ये लोग जो विवाद करने लगा कि कहने का लायक नहीं, मार पीट, खाना पीना। खाना तो एक टाइम, बच्चा को एक टाइम खाना देती थी लोग। अच्छा। और दोबारा खाना नहीं बनता था इनका घर में। उनका पहला भी पत्नी था, हम लोग नहीं जाने, मगर शादी करा दिए। अच्छा, 2 शादी हुए इनका? 2 शादी हुआ है उनको। अच्छा, उनका 2 शादी हुआ। वो पत्नी अभी भी मौजूद है, छोड़ दिया है उनको, लिखा पढ़ी करके वो चले गई है। हम तो जाने नहीं, बस फंस गए हम, फंस गए। अभी मेरा बेटी का ये हालत देखिए। अगले वही एतवार 8 दिन हुआ है ना, 8 दिन में वो उनका पति, सास, ससुर मारा था जो। अच्छा, क्या नाम है आपका बेटी का? नीतू कुमारी। आपका दामाद का क्या नाम है? सोनू कुमार ठाकुर। सोनू कुमार भी मारता था उसको? हाँ, और ये सिर्फ पैंट पहना था, लड़की पैंट पहना था। तब उनका चचिया सास है जो, वही साया साड़ी ब्लाउज दिया पहनने के लिए। तब हम लोग को फोन किया, दूसरे से फोन करवाया। तब हम लोग आए तब थाना गए हम। थाना में रिपोर्ट लिखवाए। बड़ा बाबू बोले कि अच्छा ठीक है, शांत हो जा, घर का मेटल है, शांत रहने दीजिए। बड़ा बाबू साथ लगा के बेटी को मेरा यहाँ भेजा। एक बेटी को हम लेके चले गए। अभी देखिए बेटी का हाल। सिर्फ फोन करते करते उनका सास, ससुर सब एकदम कुत्ता का तरह झाँव नहीं करता है, उसी तरह करने लगे। माता पिता सभी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्होंने हाथों हाथ कदवा पुलिस को इस घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही कदवा पुलिस मौके पर पहुंच गई। पीड़ित परिवार ने कदवा पुलिस को आवेदन देकर 5 लोगों को इस हत्या का दोषी बताते हुए नामजद अभियुक्त बनाया, जिसमें पति सन्नी कुमार ठाकुर, सास पूनम देवी, ददिया ससुर महेंद्र ठाकुर, ससुर दुर्गेश ठाकुर और देवर सुमित कुमार शामिल है। इसमें से पुलिस ने सास पूनम देवी और पति सन्नी ठाकुर को तो हाथों हाथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि शेष तीनों ससुर, ददिया ससुर और देवर मौके से फरार हो गए। इस घटना को लेकर कदवा थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार ने हमारे संवाददाता राजीव को बताया कि 2 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और शेष तीनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। फिलहाल इस घटना के बाद से पूरे कुमरी में लोग इस कुकृत्य को लेकर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं।